आज संसद में जैसे ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून से जुड़े संशोधन विधेयक को पेश किया गया, सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी कि विरोध के सुर तेज हो गए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है कि 2023 में सोनिया गांधी ने ही इस बिल को लागू करने की मांग की थी, लेकिन अब सरकार इसे अपने तरीके से पेश कर रही है। वेणुगोपाल के आरोपों के बीच ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अभी बिल के गुण दोष पर चर्चा का समय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल अधिनियमों के अनुसार सिर्फ विधेयक को पुनर्स्थापित करने का मुद्दा है। सदन में माहौल तब और ज्यादा गर्म हो गया जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रही है और क्या जातीय जनगणना के बिना इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लेना सही है। उनके सवाल ने बहस को एक नए मोड़ पर ला दिया है। इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि देश की जनता सब देख रही है और कुछ बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार जातीय जनगणना कराने का निर्णय ले चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी घरों की गिनती हो रही है और जब वास्तविक जनगणना होगी तो उसमें जाति से जुड़ा कॉलम भी शामिल किया जाएगा। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी हस्तक्षेप किया और विपक्ष से अपील की कि वो बेवजह आरोप लगाने के बजाय मुद्दे पर सार्थक बहस करें, क्योंकि ये संसद का गंभीर विषय है। बहस के दौरान अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे के तर्कों पर सीधे सवाल उठाए। वहीं वेणुगोपाल ने सरकार पर संविधान को हाईजैक करने का आरोप लगाया। इससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। अपने बयान में अमित शाह ने एक और बड़ा मुद्दा उठाते हुए साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है और मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। यानी कुल मिलाकर महिला आरक्षण से जुड़े इस संशोधन विधेयक ने संसद में एक बार फिर से राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे प्रक्रिया और मंशा दोनों स्तर पर सवालों के घेरे में ला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह विधेयक वास्तव में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बदलाव लाएगा या फिर ये राजनीति के शोर में कहीं दबकर रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।